अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो व्हाइट बॉल के कोच हैं माइक हैसन सना भाई वो गुस्सा कर गए हैं। उन्होंने कहा मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ कर रहा है ना कि पिच ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਤੀ पिच ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਤੀ ਮੈਨੂੰ पता है मैं पिच ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ बनाई है। फिर उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और उन्होंने जिक्र किया उस पीसीबी के पॉडकास्ट का भी कि मैंने जो बात किया और मैं विकेट इस तरह की क्यों बन रही है और हमारे मिलेगा इस तरह का जिक्र भी उन्होंने किया। एक तो इसके ऊपर चर्चा करनी है क्या ये स्टैट्स दिखाने हैं जिस तरह वो एशिया कप से पहले नहीं वो हमें बताते थे कि 21 में से 15 मैच जीते तो 15 हमने 3 इसके खिलाफ खेले 3 इसके खिलाफ बट इवेंट जो है वहां से हम बाहर हो गए। उसके ऊपर चर्चा जरूर करनी है। दूसरा सना भाई एक प्रेस रिलीज आई है जो आईसीसी की कल मीटिंग थी उसके मुताबिक जो फैसले हुए हैं जो कोई ज्यादा बड़ा तो उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर डिसीजन तो ऐसा नहीं है जिसके ऊपर खास तौर पे चर्चा करनी हो, मगर ये है कि वुमेन क्रिकेट टीम भी जो है वो एक दूसरों के मुल्कों में नहीं जाएंगी पाकिस्तान और इंडिया की, और जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है 2028 का वर्ल्ड कप उसमें भी उन्होंने कहा कि जनाब अली ये न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया की टीम खेलेगी। इसके ऊपर भी जिक्र करना है। सबसे पहले सना भाई माइक हैसन क्या लग रहा है कि ये उन्होंने पहले तो मुझे ये बता कि वर्ल्ड कप के मैचेस आ गए हैं कि कहां-कहां पे पाकिस्तान का मैच है या कहां-कहां पे वो है। मैंने तो सर्च किया मुझे तो नहीं मिले। शुभ भाई नहीं बल्कि ये तो पता है ना कि नामीबिया में, जिम्बाब्वे में और नहीं, वेन्यूज का तो पता है, वेन्यूज का तो पता है। पर अभी शेड्यूल तो जाहिर अगले साल में आएगा। अभी तकरीबन 16 क्या कितने 17-18 माह पड़े हुए हैं इसमें, बट ये पता है कि पैटर्न 2003 वर्ल्ड कप वाला होगा, यानी 14 टीम होनी है, 7-7 का 2 पूल बनेगा, फिर सुपर सिक्सेस होगा और फिर जो नॉकआउट है सेम 2003 वाला फॉर्मेट होगा इसमें 27 में भी और 31 में भी। बट वेन्यूज नहीं पता, बट ये मुझे पता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर हुआ तो वो साउथ अफ्रीका में होगा क्योंकि कम्युनिटी ज्यादातर वहां पे रहेगी। नंबर 1 नंबर 2 के जो और मोस्ट इंपोर्टेंट या बड़े मैचेस होने हैं वो भी वहीं पे ही होने साउथ अफ्रीका, स्पेशली आप कह सकते हैं शायद एक सेमीफाइनल हो जाए जिम्बाब्वे में, बट फाइनल सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका के अंदर होगा क्योंकि यू नो उनकी फैसिलिटीज भी ज्यादा है, कम्युनिटी भी ज्यादा है, कम्युनिटी बहुत है, पाकिस्तान की बहुत है। बट माइक हैसन ने कुछ बातें की हैं जो उसमें उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान का लास्ट ओवर जो जिम्बाब्वे में और अफ्रीका में हुआ। उन्होंने जो बातें की, मेरे पास कुछ स्टैट हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि उनकी बातें ठीक है या गलत, ये लोगों पे छोड़ देते हैं कि वो इसके ऊपर बात करेंगे। उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका को लेकर जो सब लोग सोच रहे हैं साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे को कि फास्ट बॉलर की होनी है, तो जिम्बाब्वे में तो ठीक-ठाक स्पिनर को सपोर्ट मिलती है, इवन के साउथ अफ्रीका में भी कुछ वेन्यू ऐसे हैं जहां पर डिसाइड करते हैं स्पिनर्स के मैच का रिजल्ट क्या होगा। ये माइक हैसन ने बोला। सो पाकिस्तान ने जो लास्ट ओवर किया है साउथ अफ्रीका का 3-0 से हम सीरीज जीते थे साउथ अफ्रीका वाली, वहां पे टोटल हमने 28 आउट किए, यानी 3 मैचेस में कुल मिला के 28 आउट किए हमने, जिसमें से 15 स्पिनर्स ने किए और 13 फास्ट बॉलर्स ने किए। ठीक है, पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 15 और 13 फास्ट बॉलर्स ने किए। उसमें से अबरार अहमद ने 2 मैचेस में 4 थे, सुफियान वकीम के 1 मैच में 4 हैं, सलमान आगा के 3 मैच में 5 हैं, साइम अयूब के 3 मैच में 2 हैं। तो ये पाकिस्तान के स्पिनर्स का स्टैट बनता है जो है। देखिए साउथ अफ्रीका के टोटल 23 उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट किया, जिसमें से 19 उनके फास्ट बॉलर्स ने आउट किया और सिर्फ 4 स्पिनर्स ने किया। सो अगर माइक हैसन की बात को देखें तो पाकिस्तानी स्पिनर्स ने आउट जरूर किए, बट दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स सेम वेन्यू पर, सेम डे पर, सेम मैच में। सो ये एक चीज है। अगर आप बात कर रहे हैं उसमें जिम्बाब्वे में, तो 28 विकेटें ली पाकिस्तानी बॉलर्स ने इन जिम्बाब्वे जो 3 मैचेस की सीरीज थी, उसमें से 21 स्पिनर्स के हैं और सिर्फ 7 फास्ट बॉलर्स के। जिम्बाब्वे में ये तो फिर उनके आर्गुमेंट को तकवीयत देता है जी, उनकी बात को देता है, ये बात सच है। लेकिन एक ऊपर आता हूं ना, उसमें जो 21 स्पिनर्स हैं उसमें अबरार और आगा के 6-6 आउट हैं, फैसल के 5 हैं, साइम के 3 हैं, कामरुल गुलाम की 1 है। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि स्पिनर्स का ज्यादा है, बट उसमें किसी एक मैच में ऐसा फॉर्मेशन नहीं थी जो हमने पिंडी में बनाई कि जहां पर फास्ट बॉलर सिर्फ 2 हैं, बाकी सब और 5 स्पिनर है। स्पिनर्स, ये मैं कहना चाह रहा हूं। उनकी कुछ बात किसी हद तक ठीक है, बट किसी हद तक गलत भी है। नहीं, बट सना भाई हमें ये तो आइडिया है ना कि उनको स्पिनिंग या जो बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर जो है ना, ऑलराउंडर इन एवरी आप कह लो कि कैटेगरी में उनको ऑलराउंडर पसंद है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो स्पिन भी हो जाएगी, अगर 4 ओवर करवा भी लेगा तो क्या है। नहीं, ऑलराउंडर हमें भी इतराज नहीं, मुझे भी लगता है कि हमारे पास भी ऑलराउंडर होने चाहिए, बट साउथ अफ्रीका पॉइंट ऑफ व्यू से फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। आई डोंट थिंक सो स्पिनर चाहिए। अगर आपको स्पिनर चाहिए तो भी ठीक है, अगर तगड़ा है। लाइक आपको याद होगा हमने ऑस्ट्रेलिया में खेला था, हमने 2 स्पिन ऑलराउंडर खिलाए थे, एक नवाज एक शदाब, हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। बट ऑन द अदर हैंड हमने 4 फास्ट बॉलर भी उसी दिन खिलाए थे जिस दिन नवाज और शदाब भी खेले। हाँ, ठीक है, मेरा मतलब ये है, मुझे लगता है कि कहीं पर भी लाइक उनका ये स्टैट इस बात को तकवीयत कहते हैं, उर्दू का वर्ड है, मतलब उसको स्ट्रेंथन करते हैं कि स्पिनर्स की विकेट ज्यादा थी पाकिस्तान की लास्ट ओवर इन जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। बट दूसरे एंड के ऊपर उसमें से किसी मैच में सिर्फ 2 फास्ट बॉलर नहीं थे, एटलीस्ट 3 फास्ट बॉलर लाजमी खेले। मतलब कोई मैच ऐसा नहीं था जिसमें 11 ओवर से फास्ट बॉलर नहीं थे, बाकी सब स्पिनर्स नहीं किया। सो मेरा पॉइंट सिर्फ ये, आप ट्रू स्पिन ट्रैक नहीं बना सकते। मतलब साउथ अफ्रीका में आपको लगता है कि ये 200 ये साउथ अफ्रीका में तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर, ठीक है ना। सो मैं मानता हूं स्पिनर का रोल होगा, मैं ये रूल आउट नहीं कर रहा। इवन इफ यू आर प्लेइंग इन इंग्लैंड, आप स्पिनर का रोल है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, इवन इन न्यूजीलैंड, डिपेंड्स, जैसे न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में स्पिनर का रोल है, ऑफ कोर्स है। बट अगर आपको लगता है कि ऑकलैंड में आप स्पिनर को खिलाएंगे तो मसला है। अब साउथ अफ्रीका में स्पिनर्स का रोल दुनिया के हर जगह पे है। देखिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, 2 स्पिनर खेले उनके, नो डाउट। बट आपके पास आपने ये देखना है, आपने क्या किया, आपने 5 स्पिनर्स डालने हैं। हमें सिर्फ इस बात पे एतराज है। और अगर आपको लगता है, उन्होंने बोला कि भरोसा रखें, हम उसके मुताबिक ही तैयारी करें जो वर्ल्ड कप में मिलने वाला है। अगर माइक हैसन को लग रहा है कि वर्ल्ड कप में ऐसा मिलने वाला है जिसमें आप 4-4 5-5 स्पिनर्स के ऑप्शन को यूज करेंगे, तो ठीक है, हम उनके साथ हैं फिर, अगर ऐसी बात है। बट डर इस बात का कि हमने साउथ अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप पहले भी हुए, पहली दफा नहीं हो रहे, वहां पे कभी ऐसा नहीं देखा कि 4-4 5-5 स्पिनर्स एक मैच में खेल रहे हो। तो ये एक है, मुझे लगता है। अब वो ये सही कह रहे हैं कि कुछ वेन्यूज हैं जहां स्पिन को फेवर मिलती है, बट मोस्ट ऑफ वेन्यूज पे नहीं मिलती।
सो आप मोस्ट ऑफ इनिंग्स पे जाएंगे या कम पे जाएंगे? मैं खुद आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में खेले 2 स्पिनर खिलाए, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में खेले 2 स्पिनर्स खिलाए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप तो 2 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, ज्यादा स्पिनर्स खिला हाँ। रहे हैं। मैं इसके खिलाफ हूं। मैं रूल आउट कब कर रहा हूं कि आपको स्पिनर नहीं चाहिए होंगे, 100% चाहिए होंगे। आपको 10-15 ओवर स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा, मिडल में जाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, या कहीं पे आपको पिच में ग्रिप मिलती है, फास्ट बॉलर्स को भी मिलता है, फिर स्पिनर को भी मिलता है, ये मानता हूं। सना भाई टाइम पे ओवर भी पूरे करवाने हैं। हाँ, नहीं सही है, लेकिन फिर भाई ये तो नहीं होगा ना कि 2 फास्ट बॉलर खेल रहे होंगे और बाकी 30 ओवर स्पिनर्स ने करने हैं। ऐसा तो साउथ अफ्रीका नहीं होगा। और ज़िम्बाब्वे में शायद एक आधा मैच हमें मिल जाए, बट मोस्ट ऑफ आवर मैचेस विल बी इन हाँ, साउथ अफ्रीका। ये रूल आने बड़ी वाले हैं। टीमों के या क्राउड पुलर जो टीमें होंगी उनके मैचेस सना भाई साउथ अफ्रीका में नहीं, साउथ अफ्रीका में जी, ही होंगे। जी। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे कम्युनिटी जो आपने पहले बात की है, कम्युनिटी का बड़ा असर अंदाज होता है और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि खाली ग्राउंड के अंदर मैच हो जाए और